एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर, कलम से क्रांति। आप सभी जानते हैं हरियाणा एसएससी ग्रुप डी भर्ती आई हुई है, जिसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है, शुरुआत से अंत तक पूरी प्रक्रिया जानेंगे इस वीडियो में। सभी अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। hssc.gov.in की वेबसाइट पे जाकर के आपको ये लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको अप्लाई करना है। अब आपके सामने जैसे ही आप OTR की वेबसाइट पे आते हो, ये चार ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला ऑप्शन है कि आप पहली बार हरियाणा एसएससी के ग्रुप डी के जो पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरे में लिखा है कि आप यहां पर ग्रुप डी के लिए मौजूदा उपयोगकर्ता। तीसरा है कि ग्रुप सी के मौजूदा उपयोगकर्ता। इसका मतलब यह है कि जिन बच्चों ने इससे पहले जुलाई में परीक्षा हुई थी ग्रुप सी की, अगर आपने वो परीक्षा दी हुई है, उसका आपने फॉर्म भरा था, तो फिर आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार ग्रुप डी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको पहले वाले ऑप्शन पे जाना है। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपने पूरी प्रक्रिया कर ली, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा नहीं भरा। आपने सोचा पेमेंट करूंगा 2 दिन बाद, तो अब आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो आपको समूह डी के लिए मौजूदा उपयोगकर्ता, इस पे क्लिक करना होगा। तीनों पॉइंट क्लियर है? तो अभी मैं बताती हूँ जो नए बच्चे होंगे वो कैसे रजिस्टर करेंगे। जिन्होंने पहले से किया हुआ है वो तो थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जो नए यूजर हैं वो इस पे क्लिक करेंगे, ग्रुप डी के लिए नए उपयोगकर्ता। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पुष्टि करिएगा। आपके सामने इस तरह से ये स्क्रीन आएगी। इस पे कई सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लिखा है कि एक बार पंजीकरण और भुगतान करने से पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिएगा कि अगर हम बात करें कि HSSC पहला प्रारंभिक पंजीकरण चरण में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको चाहिए होगी। जब आप प्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, इसमें शुरुआत करोगे, तो आपको मोबाइल नंबर चाहिए। आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे लिखा है कि सामान्य पात्रता परीक्षा CET 2022-23 का विवरण यदि लागू, अगर आप में से किसी ने पिछली ग्रुप डी भर्ती में परीक्षा दी थी तो इसमें आपको वो चाहिए होगा, नहीं दी थी तो नहीं चाहिए होगा। उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उम्मीदवार की जन्मतिथि, लिंग, जुड़वा भाई बहन ये बताना है आपको, वैवाहिक स्थिति क्या है आपको ये बताना है, पहचान चिन्ह आपको बताना। उसके बाद में आपका पता विवरण, फिर आपकी श्रेणी से संबंधित जानकारी। हरियाणा राज्य के अधिवासी हैं तो उसकी जानकारी नहीं है तो फिर वो जानकारी। श्रेणी आपको चयन करनी, कौन सी कैटेगरी से फॉर्म भरोगे। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, पूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित है, मानव विकलांगता वाला व्यक्ति, PWD आपके कैंडिडेट है। तो इस तरह से इसमें प्रकार भी है कि कौन कौन से उसमें पूछा जाएगा आपसे। आपराधिक मामले की घोषणा का ऑप्शन आएगा। 5वां चरण है शैक्षिक योग्यता स्तर, फिर वो आपसे आपकी शैक्षिक योग्यता के बारे में पूछेगा। और छठे चरण में आएंगे फोटो और हस्ताक्षर। फोटो कैसी होनी चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। साइज फोटो का 20 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए। हाल ही की फोटो होनी चाहिए। रिजोल्यूशन कम से कम 200 DPI का वो सिलेक्ट हो जाता है उसमें। और ये पूरी इसमें जानकारी दी कि बैकग्राउंड सादा सफेद या हल्के रंग का हो। कैप, टोपी, धूप का चश्मा, नजर का चश्मा कोई भी आपको यहाँ पर नहीं लगाना, ठीक है। फोटो आपने अपलोड कर दी। फिर आपको यहाँ पर आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज कौन कौन से हैं। आपको अपना निवास प्रमाण पत्र, अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, श्रेणी जो भी आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट है वो, फिर आपकी फोटो, फिर आपके शैक्षणिक दस्तावेज, 10वीं का प्रमाण पत्र और आपके अन्य जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी, ये सारे के सारे आपको इसमें चाहिए होंगे फॉर्म भरने के लिए। तो जब आप इसमें शुरुआत करोगे तो शुरुआत कैसे करोगे, ये क्लिक दिया है, ये लिंक दिया है। जो नए बच्चे हैं पहली बार अप्लाई करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। आपने इस पे क्लिक किया, पुष्टि करनी है आपको। फिर आपने ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, आप नीचे आ जाइएगा कि हाँ जी भैया हमने सारे के सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ लिए हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने लिख दिया यहाँ पे ये चेक बॉक्स होगा, इस चेक बॉक्स पे आप करना स्वीकार करें, पंजीकरण के लिए आगे बढ़े, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने ऐसे स्क्रीन खुल के आएगी। इस स्क्रीन पे आपको क्या करना है, देखिए, यदि आपने पहले ही 1 टाइम रजिस्ट्रेशन
5/2026 के लिए पंजीकरण करा लिया है तो आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार करना रजिस्टर। मोबाइल नहीं है, ठीक है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर बताएं आप, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे लिखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ओटीपी प्राप्त करें, आपके पास ओटीपी आएगा, यहाँ पे आप अपना ओटीपी दर्ज करेंगे, फिर आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर आप ओटीपी प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना जो क्या करना है बच्चे, ईमेल आईडी दोबारा से डालनी है, 2 बार डालनी है, ठीक है भाई। ईमेल ओटीपी आप यहाँ पे डाल देना ईमेल से देख के। पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड कैसा बनेगा, पासवर्ड कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए, इसमें अपर केस, लोअर केस संख्या और विशेष वर्ण शामिल होने चाहिए। तो वो कैसे होगा, जैसे कि मान लो मैं मेरे नाम से बताती हूँ कि मुझे अप्लाई करना, तो मैं ऐसे बना सकती हूँ @POOJA123, इस तरह से आप इसमें अपना पासवर्ड बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अपना पासवर्ड दोबारा दर्ज करें, फिर आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर कर दिया, कैप्चा डालिएगा जैसे कैप्चा है, पंजीकरण करें और आगे बढ़े। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कैसी स्क्रीन आएगी, आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, एग्जिस्टिंग यूजर फॉर ग्रुप डी, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको करना है लॉगिन, क्योंकि आपने पासवर्ड बना लिया है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, आपने पासवर्ड बना लिया, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड जाएगा। जैसे ही मोबाइल नंबर पासवर्ड गया, आपने कैप्चा डाला, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया वही चीजें अभी आपको समझाई, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपनी जानकारी देनी है। जैसे हैव यू पार्टिसिपेटेड इन द सीईटी 1 2022-23, कि आपने सीईटी 2022-23 में पहले भी, ठीक है भी, परीक्षा दी है, पार्टिसिपेट किया है, अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो पे क्लिक करें। तो मान लो आपने किया है, यस कर दिया, तो यस करने के बाद आपसे वो 2 चीजें पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो, तुम्हें याद नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगेट प्रीवियस सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपसे वो पूछेगा आपका नाम, माता पिता का नाम, और आपके मोबाइल पर वही स्क्रीन पर ही जैसे आप एंटर करोगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करोगे, फिर वो आपसे पूछेगा कि भैया इसे सत्यापित करें, ठीक है, लिखा गेट डिटेल, इस पे क्लिक करोगे, अपने आप पूरी जानकारी आ जाएगी कि अगर आपने 2022-23 में पेपर दिया था, कितने मार्क्स बने थे, वो सारी चीजें उसमें लिखी होंगी, ठीक है, बस वही करना। अगर आपने नहीं दिया तो आप नो पे क्लिक करेंगे, आपने नो पे क्लिक किया, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे फुल नेम, तो मान लीजिएगा जो भी नाम है, जैसे कि भैया मेरा नाम है पूजा, ठीक है, तो मैंने लिखा पूजा परमार, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी आपने, फादर नेम, जो भी आपके फादर नेम है पूरा आपकी 10वीं की मार्कशीट में वो आप डालिएगा, मदर नेम जो है आपका यहाँ पर लगा दीजिए मदर नेम, फिर लिखा हुआ है कि आधार नंबर है, पूरी दुनिया के पास है, तुम्हारे पास होगा, यस पे क्लिक करना। जैसे ही यस पे क्लिक करोगे आपसे वो 3-4 चीजें मांगेगा, एक तो वो आपसे मांगेगा आधार नंबर, ठीक है भाई, यहाँ पे लिखो, फिर आधार नंबर आपको कंफर्म करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार की पीडीएफ या फिर फोटो अपलोड कर देना है। ये अपलोड करने के बाद अगला चरण आएगा कि क्या आपका कोई जुड़वा भाई बहन है जो सीईटी की ग्रुप डी की परीक्षा देगा या इससे पहले परीक्षा दे चुका है, अगर है तो यस कीजिएगा, और एक सर्टिफिकेट लगेगा जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, प्रिंट निकाल के लगा देना, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना, नहीं वाले ज्यादा होंगे। जेंडर आपका फीमेल या मेल जो भी है, आप शादीशुदा है कि अनमैरिड है, मैरिड करोगे तो कई सारे ऑप्शन आएंगे, अनमैरिड करोगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैरिड में ऑप्शन क्यों आते हैं, क्योंकि मैरिड में कई प्रकार की चॉइस है कि भैया विडो है, लीगली डाइवोर्स है, जुडिशियली सेपरेटेड है, या फिर आप मिलिट्री पर्सनल की वाइफ है, तो जो भी आप है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अगला आएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे मेरे हाथ पे ये लाल निशान है, ये मेरे जन्म से है, तो ऐसे कुछ निशान होते, किसी के माथे पे तिल होगा, इस तरह से जो भी हो, आप यहाँ पे अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देना, और उसके बाद में आप इसे सबमिट कर देंगे। जब आप इसे सबमिट करेंगे तो अब आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा कि भैया आपका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस में आपको अपना राज्य, अब जो हरियाणा वाले हैं वो हरियाणा सिलेक्ट करेंगे, बाकी आप राजस्थान से हो, यूपी से हो, अकॉर्डिंगली आप वो सिलेक्ट करोगे। फिर आपका जिला आ जाएगा चरखी दादरी,
आप रूरल एरिया है कि अर्बन, भैया हम तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, रूरल पे करिएगा। आप सिटी में रहते हो तो अर्बन पे करना। फिर आपका हाउस नंबर, ठीक है, गली नंबर, यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे हमारे गांव का नाम सावड़, और इधर आ जाएगा हमारा पिन कोड। फिर लिखा है क्या परमानेंट एड्रेस भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस की तरह सेम है, अगर सेम है तो यस कीजिएगा। तो आपने कर दिया यस। आप अगर अपने घर पे नहीं रहते, बाहर रहते, जॉब करते, तो आप यहाँ पे नो लिख के अपना दूसरा एड्रेस भी साथ में दे सकते हैं, बाकी यस भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वाला सिस्टम। फिर आएगी आपकी कैटेगरी, जब आप उसे सेव कर दोगे, नेक्स्ट पे जाओगे, तो अब आपसे पूछेगा आपकी कैटेगरी के बारे में। तो लिखेगा, देखिए कि आर यू आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के निवासी हैं? अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। नो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। अगर यस करोगे तो आपसे पूछेगा कि भाई एक काम करो, आपने यस कर दिया तो आपसे पूछेगा आपके डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर, किस डेट में आपका डोमिसाइल इश्यू हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, जैसे तहसीलदार, ठीक है भी, भिवानी, चरखी दादरी, जो भी है। यहाँ पे आपको उसका पीडीएफ अपलोड करना है या फिर जेपीजी। फिर आपसे पूछेगा कैटेगरी कौन सी है, जनरल है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस है या फिर कोई और कैटेगरी है तो वो आप सिलेक्ट करिएगा। जनरल करोगे तो कोई फॉर्म नहीं लगेगा, कोई आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं लगाना। अगर आपने ईडब्ल्यूएस किया तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा ईडब्ल्यूएस वाला, हरियाणा का ही होना चाहिए, और रिजर्वेशन का लाभ खाली हरियाणा के बच्चों को ही मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। तो वो आपको अपलोड करना होगा, उसका भी नंबर पूछेगा आपसे, वो आप एंटर कर दीजिएगा। अब लिखा है कि क्या आप एडोक या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो तो यस, नहीं करते तो नो। अगर इस वाले में आप काम करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसका आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। फिर लिखा आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो आप यस और नो कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आपने यस किया तो आपको इसका भी सर्टिफिकेट लगाना होगा। आर यू आर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आपने यस किया तो इसमें भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी है यस करने पर, यहां पर भी आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर और उसमें जो है आपकी पीडीएफ अपलोड करनी होगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो भी आपको यस नो के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन है, यस किया तो आपको अपना स्पोर्ट्स वाला सर्टिफिकेट लगाना है। डेट वही होनी चाहिए जो हरियाणा एसएससी ने बताई। आगे बताओ, क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है अभी तक या चल रही है? तो आप कहोगे नो, हम तो जमा सिद्ध बालक, कोई लेना देना नहीं, पंग्यात है। ठीक है भाई, ये सारी जानकारी आप सेव करके नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आएगा, क्लिक कर लीजिएगा, तो आप आगे बढ़ जाओगे इस वाले ऑप्शन पे। अब आपसे पूछेगा आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है हिंदी में या फिर 10वीं में संस्कृत, कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो लिखा है क्लिक हेयर टू एंटर एनी अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेशन। आप इस पे क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई और डिप्लोमा भी लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। उसके कोई नंबर नहीं मिलने के, लेकिन आप लगा सकते हो। और वो लगाने के बाद आपको करना सेव एंड नेक्स्ट। जब आप यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपसे पूछेगा कि आपने किस बोर्ड से सर्टिफिकेट, या फिर आपने हरियाणा से, सीबीएसई बोर्ड से, किससे किया है। यहाँ पर आपसे पूछेगा कोर्स टाइप, इसमें आपकी स्ट्रीम, यहाँ पे कब पास किया है, फिर आपका रोल नंबर, ड्यूरेशन किस ईयर में, सीजीपीए, और यहाँ पे आपने कर दिया सर्टिफिकेट अपलोड। ये सारे काम करने के बाद आप करोगे सेव नेक्स्ट। तो आपने अपने यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के भी कागजात लगा दिए। अब आपके सामने अगला आएगा फोटो और सिग्नेचर। तो फोटो कैसी होनी चाहिए? फोटो ऐसी होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सफेद बैकग्राउंड, रंगीन फोटो चलेगी। ये आप हो जाओगे। यहाँ पे आपका नाम और जिस दिन फोटो खींची है उस दिन की डेट। अगर बाई चांस आपने नाम या डेट नहीं लिखी, डायरेक्ट फोटो लगा दिया तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। आपको कोई चश्मे नहीं लगाने हैं आंखों पे, ठीक है, कोई चश्मे आपके नहीं चलेंगे। बिना चश्मे के सीधा एकदम ऐसे फोटो खिंचवाना है आराम से, और ये फोटो यहाँ पे आपको लगा देनी है। उसके बाद में सिग्नेचर है, आपके जो भी सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देने। फिर यहाँ पे लिखा क्लिक टू डाउनलोड एनेक्सर 8, एनेक्सर 8 लगानी है, यहां से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे तो ऐसे आपके सामने खुल के आएगी। इसमें आपको अपना यहाँ पे नाम, यहाँ पे आपको अपना सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ,
यहाँ पे रेजिडेंस यानी कि अपना एड्रेस, इसमें अगर आप पुराने स्टूडेंट है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नए हो तो भी आपको जो नया वाला मिला है ओटीआर के टाइम पे वो, यहाँ पे आपकी डेट और यहाँ पे आपका जो है सिग्नेचर, और इसे आप क्या कर दोगे बच्चे, इसे आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे। जैसे ही अपलोड करोगे यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करके आप इसे सेव नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, ठीक है, और स्क्रीन पे लिखा होगा कि एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है भाई, क्या है आपका, इनकम्प्लीट है। क्यों है भैया, क्योंकि आपसे वो पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा। ठीक है भाई, क्या मांगेगा बच्चे, आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा, तो आपको वहां पर पेमेंट करनी है और उसके बाद जितने भी आपके पेज हैं, ठीक है, आप उसको डाउनलोड करोगे। एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड करिएगा। 3 पेज है, 2 पेज है, जितने पेज है सब पे आप सिग्नेचर करोगे, स्कैन करोगे, फिर अपलोड करोगे, और जब अपलोड कर दोगे तो वो होगा आपका फाइनल सबमिशन। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होगा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है फॉर्म भरने की। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पूरी की पूरी जानकारी आपको देनी थी जो कि मैंने आपको दी फॉर्म भरने से लेके स्टार्टिंग से। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी इस पे आप जाओगे ना तो आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। ये जो पूरा लिखा है इसमें बताया है, यहाँ पर देखो, जो हरियाणा के होंगे पीपीपी को सत्यापित करने का चरण भी आएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद आधार कार्ड वेरीफाई आपका मांगेगा। तो ये जो चीजें आपकी करने के बाद, ठीक है, ऐसे करके फिर आपको जो है फाइनल सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे, तब आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। फिर भी आपको कंफ्यूजन आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तैयारी कैसे कर रहे हो, परीक्षा में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। हरियाणा एसएससी ग्रुप डी का पेपर जल्दी होगा, तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिएगा। आप सभी बच्चे यूट्यूब पे क्लास चल रही है 8 बजे, उसमें आइएगा, फिर 9 बजे 1 जुलाई से एप्लीकेशन पे क्लास शुरू हो जाएंगी। अपना पेड बैच है कुरुक्षेत्र बैच, इससे आप जुड़ के बढ़िया शानदार तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इस बैच में आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हरियाणा जीके कंप्लीट, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, डिजिटल नोट्स आपको मिलेंगे, डाउट सेशन होंगे, स्टडी प्लान मिलेगा, डे वाइज आपको टारगेट मिलेगा कितनी चीजें आपको पढ़नी है। इस बैच के साथ ही आपको फ्री मिलेंगे हरियाणा जीके के मेरे हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपके घर पे पहुंचाए जाएंगे बिल्कुल फ्री। अगर आप बैच लेते हो तो बैच के साथ अभी फ्री है, लेकिन स्टॉक लिमिटेड है। ठीक है भी, आप सभी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द बैच को ले लें, जिससे कि नोट्स आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। 8920100937 व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी इस नंबर पे मैसेज करके भी क्या लिख दीजिएगा, आप लिख देना कि पूजा मैम ग्रुप डी बैच। ठीक है भाई, आपको पूरी जानकारी बैच की मिल जाएगी। आप एग्जामपुर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर करेंगे, पेड कोर्स में जाना। पेड कोर्स में आपको ऐसे कुरुक्षेत्र बैच का पोस्टर दिखेगा, बाय नाउ पे क्लिक करना। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और फिर पेमेंट करने के बाद बैच आपको मिल जाएगा। आपसे एड्रेस मांगेगा, आपको पहले पूरा सही अपना पता देना है, क्योंकि उसी पते पे आपके नोट्स आएंगे। इस तरह के नोट्स आपको मिलेंगे। ये बिल्कुल हैंड रिटन है, ये मैं सिर्फ आपको नमूना दिखा रही हूँ, नमूना। ठीक है, इस तरह से ये हरियाणा जीके के सारे टॉपिक यानी कि कंप्लीट हरियाणा जीके विद करंट अफेयर आपको मिलेगी, आपके घर पे पहुंचाए जाएंगे। बाइंडेड नहीं है, प्रॉपर मिलेगा, बाइंडेड ऑर्गेनाइज। टेंशन मत लेना कि ऐसे मिलेगा खुला खुला, ऐसे नहीं मिलेगा, कम अच्छे से मिलेगा, जैसे बाइंडेड होता है ना प्रॉपर, उसी तरीके से। तो ये पूरे देखो हरियाणा जीके के चैप्टर वाइज नोट्स है, सारा कंपाइलेशन है, जिससे कि आप रिवीजन कम टाइम में ज्यादा कर पाए। तो आप सभी ले लीजिएगा, देरी मत कीजिएगा। ठीक है भाई, अगर आपको पेमेंट में दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। बाकी आप सभी की रात 8 बजे हरियाणा जीके क्लास होती है, उसमें आइए और कुरुक्षेत्र से जुड़ के आपकी सिलेक्शन वाली तैयारी आप शुरू कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।